टीजर देखा गाइस हमने, उसके बाद अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा अश्वत्थामा का, एंड हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं। सच बताएं तो मेरे को प्रभास से बहुत उम्मीद है इस मूवी में। अब तो अमिताभ बच्चन भी डाल दिए इन्होंने। बहुत बड़ी कास्ट है इसकी वैसे। कमल हसन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, प्रभास है। जिस हिसाब से ये देखा हमने अभी इंट्रोडक्शन, लाइक ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ भी खराब करेंगे। जितना दिख रहा है अभी तक, जितना ट्रेलर में दिखा, जितना टीजर में दिखा, जितना पोस्टर में दिख रहा है, ठीक ही लग रहा है सही बताऊं तो। क्या लगता है कमल हसन को क्या मिलेगा? 7 चिरंजीवी जो है उनमें से कोई होगा? मुझे पता नहीं है इनने स्टोरी कितनी तक कहाँ से ली है, बट या विलन? सच बोलो तो कुछ भी हो सकता है, विलन भी हो सकता है। मोस्टली सारे बोल रहे हैं विलन ही होगा, बट मुझे लगता नहीं है। जैसे तूने बोला था कि कल्कि के उसमें ज़्यादा रोल परशुराम का था, मुझे जहाँ तक लगता है उसको परशुराम का रोल दे सकते हैं, बट पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। असल में कल्कि के ट्रेनिंग में रोल था, गुरु थे उसका परशुराम। क्योंकि जैसे ये पुराण होते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे महापुराण होते हैं और कुछ होते हैं मिनी पुराण, स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए, स्पेसिफिक चीज़। तो वैसे कल्कि पुराण है एक, उसमें बताया गया है इसके बारे में कि ये 10वां अवतार होगा भगवान विष्णु का। बट इसमें तूने देखा, इसमें देख तूने अगर ट्रेलर में देखा होगा, स्टार्टिंग में उसको मणि नहीं होती, बट वो एंड में जब जा रहा होता है तब उसको मणि लगी होती है। हाँ देखा तूने? मतलब उसने मणि धारण की फिर से, क्योंकि उसको लगा। पर मणि तो उससे महाभारत में दिखाया कि ले ली। हाँ मतलब ले ली थी ना, बट स्टार्टिंग में नहीं उसको लगी, बट एंड पे उसने फिर से वो धारण कर ली। तुझे पता है क्यों ली थी उससे मणि? हाँ क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था ना उनपे, पांडवों के पुत्रों पे। नहीं पांडवों पे चलाया था उसने, बट वो कृष्ण भगवान ने पांडवों पे भी नहीं चलाया। जब वो मर गया, दुर्योधन हो गया ना, हाँ तो उसने क्या किया, पहले तो फिर वो चाहता था कि पांडवों की खानदान ही खत्म कर। उसने पहले उनके सारे बेटे मारे रात को। वो पहले पांडवों को ही मारने गया था एक्चुअली, पर उधर गया तो वो सोए थे उसके बेटे, उसने सोचा ये पांडव हैं सारे। अच्छा। तो उधर द्रौपदी का भाई भी सोया था, तो उसने उन 5 बेटों को मार दिया और द्रौपदी के भाई को भी मार दिया। तो फिर उसको जब पता लगा कि ऐसे ऐसे कि ये तो उसके बेटे मर गए, फिर उसने ब्रह्मास्त्र फेंका जो अभिमन्यु की पत्नी थी उसके गर्भ में था। तब परीक्षित, राजा परीक्षित जो बना था बाद में, परीक्षित था गर्भ में, तो तब उसके ऊपर चलाया था ब्रह्मास्त्र। तो जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने भी यहाँ से चलाया ब्रह्मास्त्र, पर उसको वापस नहीं लेना आता था अर्जुन को, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो समझ कोई ब्रह्मास्त्र मीन समझ कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम है कि जिससे पूरी धरती उड़ सकती, तो 2 टकरा जाएंगे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। सही बात है। तो उस वजह से फिर क्या हुआ कि जब वो वापस नहीं ले सका तो फिर वेद व्यास जी आ गए थे बीच में, दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच वेद व्यास जी आ गए थे, जो 7 चिरंजीवी में एक वेद व्यास भी है, वो आ गए थे। तो उन्होंने रोक लिए थे दोनों ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन को कहा कि तू वापस ले ले अपना, ले लिया। तो अश्वत्थामा को कहा था, पर अश्वत्थामा ने कहा मुझे आता ही नहीं वापस लेना ब्रह्मास्त्र। तो उस वजह से फिर उसने उसकी गर्भ की तरफ मोड़ दिया, मतलब जो अभिमन्यु की पत्नी थी उनकी बहू, पांडवों समझ गया। फिर उसके बाद फिर कृष्ण भगवान ने बचा लिया उसको, उससे मणि ले ली उससे, और उसको कहा कि तू चिरकाल तक मतलब जब तक ये धरती है तब तक तू इसी पेन में रहेगा हमेशा के लिए। बट अगर इसमें, हाँ वो तो ठीक है, स्टोरी तो ठीक है, बट तूने इसमें देख नोटिस किया कि वो जो छोटा लड़का आया था उसको ये भी नहीं पता था कि ये मंदिर है कि क्या है। मतलब कलयुग में इतने आगे जा चुके हैं कि अब कोई पूजा भी नहीं करता है। और एक और चीज देखी ना कि जब वो लड़का बोलता है, उससे बात करता है, मतलब एक लैंग्वेज में नहीं करता है वो, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम, सारी हाँ मोस्टली 6-7 लैंग्वेजेस में करता है वो। मतलब देख रहे तो कैसे पैन इंडिया कैसे दिखा रहे हैं ये, मतलब एकदम। अगर सोच पूरी मूवी ऐसी होती, हर कोई अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मोस्टली सबको सारी लैंग्वेजेस समझ आती हैं, ऐसा जो जिधर के हैं तो वैसे करना। हाँ जो जिस एरिया का डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, बट लैंग्वेज ही एक सोच ऐसी बना दी इन्होंने कि अब हर लैंग्वेज यूज होती है इसमें एक। मगर ये इन्होंने बहुत नजदीक का दिखाया है इसमें, कल की 2898 AD का दिखाया है। हाँ मतलब एंड का दिखाया ना इन्होंने पूरा, मतलब अभी कलयुग की एज असल में 4,32,000 था, और उसमें कल की पुराण में ये है कि जब 1 लाख हो जाएंगे कलयुग के, अभी तो 5-6 हजार साल ही हुए। जरूरी थोड़ी है कि जब 1 लाख कलयुग के हो जाएंगे तब उसका अवतार हो। तो जरूरी थोड़ी है पुराण से पूरा वो हो। इक्वली बना रहे हैं, डिस्टोपियन मूवी बना रहे हैं, थोड़ी इंस्पिरेशन ली होगी इन्होंने यहाँ से, बट मुझे तो नहीं लगता कि ये पूरा वो फॉलो करेंगे सोर्स मटेरियल। अब देखते हैं मूवी कैसी आती है, बट आई गेस अच्छी होगी।
जितनी दिख रही है अभी तक उतनी तो अच्छी है। और हाँ वो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, उसका अगर इंट्रोडक्शन होगा, मेरे को तो लगता है उसको अलग से इंट्रोडक्शन मिलेगा। बट दीपिका पादुकोण तो क्या लगता है कौन दिखाई? उसमें दिखाई तो वो उस साइड से ही है, दूसरी मतलब जो इनके अपोजिट साइड होगी उन्हीं की आर्मी में दिखाई थी। बट जब दिखाई थी तो मतलब ऐसे नहीं दिखाई थी कि वो पूरी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मतलब खुश है कि जो भी वो कर रही है वहाँ पे। तब या तो ऐसा होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगी इनकी तरफ, या तो ऐसा है कि वो इनके इसमें थी वहाँ चली गई, फिर उसको आ गया कि मैं तो यहाँ इनके साइड की थी, ऐसा कुछ होगा। मतलब ऐसा ही हुआ जो नॉर्मली होता है। बाकी देखो इंट्रोडक्शन अच्छा है, प्रभास अच्छा लग रहा है, कास्ट अच्छी है। अब कैसे आता है वो डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। तो ये लगता है सिर्फ रेफरेंसेस लेंगे कल की कुरान से कि क्या लगता है पूरी वैसी स्टोरी? एक स्ट्रक्चर लेंगे एक हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कि जैसे अश्वत्थामा है, कल की है, वगैरह वगैरह, फिर हनुमान है, वेद व्यास, कृपाचार्य, फिर अब मतलब डिपेंड करता है कितना स्ट्रक्चर लेंगे। एक स्ट्रक्चर लेंगे फिर उस पर बेस बनाएंगे। जैसे 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 शोगुन देखा हमने, उसमें उन्होंने रियल हिस्ट्री से सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिया है कि उस टाइम पे क्या था, कौन था, है ना। फिर उसके बाद उसको वो किया, इमेजिनेशन से क्रिएट किया। तो वैसा ही होगा प्रॉबेबली। पूरा सोर्स मटेरियल तो उठाएंगे नहीं, बट आदि पुरुष से अच्छा होगा, बस इतना इतना बोल सकता हूँ मैं। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। प्रभास फैन गाइस।